वेलकम टू पीपीएस अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं लोकपाल के बारे में। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे लोकपाल क्या होता है। दुनिया के विभिन्न देशों में नागरिकों की शिकायतें एवं उनके निवारण के लिए ओम्बुड्समैन प्रणाली अपनाई गई है, जिसको भारत में लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। डोनाल्ड सी रॉबर्ट ओम्बुड्स पर ओम्बुड्समैन प्रणाली के प्रख्याति प्राप्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यमान हैं। डोनाल्ड सी रॉबर्ट के अनुसार एक ऐसा पदाधिकारी जो विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यवाही के खिलाफ विवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है, उसको ओम्बुड्समैन कहते हैं। ओम्बुड्समैन प्रणाली की संस्था सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में गठित हुई, जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। इसे संसद द्वारा हटाया जा सकता है। समाजवादी देशों जैसे सोवियत संघ, चीन, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया जैसे देशों में इस तरह की संस्था को प्रोक्यूरेटर सिस्टम कहते हैं। 1962 ईस्वी में न्यूजीलैंड पहला देश था जिसने ओम्बुड्समैन प्रणाली को पार्लियामेंट कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। 1967 ईस्वी में ब्रिटेन ने ओम्बुड्समैन प्रणाली को अपनाया और अब तक वर्तमान में 40 देशों में ओम्बुड्समैन प्रणाली अपनाई गई है। भारत में इसे लोकपाल या लोकायुक्त कहते हैं। भारत में ओम्बुड्समैन प्रणाली को लोकपाल या लोकायुक्त के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे भारत का लोकपाल। तो पहली बार लोकपाल का विचार लक्ष्मी सिंघवी ने रखा। भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। तो भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की गई? भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर। इसकी स्थापना न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट कमिश्नर फॉर इन्वेस्टिगेशन के रूप में की गई। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को लोकपाल या लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा है, लेकिन स्वीडन में न्यायालय को लोकपाल के अंतर्गत रखा गया है। तो भारत में क्या है? भारत में न्यूजीलैंड की तरह न्यायालय को लोकपाल और लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन स्वीडन में लोकपाल को न्यायालय को लोकपाल के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लोकपाल का क्षेत्राधिकार। लोकपाल के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्राधिकार आते हैं? तो यह क्या है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद सदस्य, केंद्र सरकार के अफसर, जिसमें ABCD श्रेणी के अधिकारी आते हैं, इन सब का जांच लोकपाल कर सकता है। ये सभी लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यह क्या है? इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो लोकपाल एक अध्यक्ष तथा 8 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें 50% न्यायिक सेवा से और बाकी के 50% SC/ST, अल्पसंख्यक और स्त्रियों में से होते हैं। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है या 70 वर्ष की, जो पहले 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो इसमें से पहले हो वही होता है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष हैं। तो भारत के पहले लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।